The first question, what is given to you is a graph is given to you between acceleration and time. So it is told to you, let's try to understand the graph first. So हमें ये पता है between 0 and 10 seconds आपका acceleration constant है and it is +5 meters per second square. Between 10 seconds and 20 seconds आपका acceleration 0 है, तो यहाँ पे कोई acceleration नहीं है. एंड बिटवीन 20 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स आपका जो एक्सेलरेशन है ये उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए ये -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है. सो आई कैन से इन दिस केस वेलोसिटी विल इंक्रीजेस. अच्छा, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, ठीक है. सो योर इनिशियल वेलोसिटी इज 0. अच्छा, now in this time interval between 10 seconds and 20 seconds, इस time interval में आपका acceleration 0 है, right? There is no acceleration. Now when I say there is no acceleration, इसका मतलब क्या है? Speed और velocity is constant. Velocity is constant. And यहाँ पे between 20 seconds and 30 seconds आप देखोगे तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है. एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? देयर इज रिटार्डेशन टेकिंग प्लेस एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस इन दिस केस. ठीक है. सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड और व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस. सो बिकॉज ये 3 अलग अलग टाइम इंटरवल्स में एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को 3 अलग टाइम इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं. सो पहला जो टाइम इंटरवल हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स. नाउ 0 to 10 सेकेंड्स के लिए हमें क्या पता है? हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0. फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट 10 सेकेंड्स, ये हमें नहीं पता. सो दिस इज समथिंग दैट वी डू नॉट नो. आपको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन इज +5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. एंड आपको टाइम पता है, ये टाइम इंटरवल जो है वो 10 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है. तो दो चीजें फाइंड आउट करते हैं. एक तो लेट्स फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड ऑल्सो लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस. सो वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू u + at. ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं. 0 + 5 × 10 that is 50 meters per second. So after 10 seconds your velocity will be 50 meters per second. Okay, and how much would be the distance covered in this time interval? Now आपका acceleration constant है ना, ये हम लोग कब यूज कर सकते हैं? We can use these equations when acceleration is constant. And if you see over here, your acceleration is constant, value is only 5 meters per second square between 0 and 10 seconds. तो since acceleration is constant हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं. अब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप s = ut + ½ at square यूज कर सकते हो, या फिर यू कैन सिंपली डू दिस u + v/2 × t. So u is 0, v is 50 divided by 2 into time is 10. So 25/2 that is 25 × 10 that is 250 meters. Okay, तो ये 0 से 10 सेकेंड्स के बीच का डिस्टेंस कवर्ड मिल गया आपको. अब 10 सेकेंड से 20 सेकेंड्स देखते हैं. When we say from 10 seconds to 20 seconds, now you can see that in this period your velocity is constant, it is not changing. एंड यहाँ पे तो आपकी वेलोसिटी कितनी है 10 सेकेंड्स पे हम लोगों ने कैलकुलेट की है ना, 50 मीटर्स पर सेकेंड. सो नाउ आई कैन से कि इन दिस टाइम इंटरवल योर वेलोसिटी इज 50 meters per second and that is constant. Now when velocity is constant, I can write since velocity is constant, what I can say is distance covered is simply equal to speed into time. So speed is 50
10 सेकेंड से 20 सेकेंड्स के बीच का ये जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल 10 सेकेंड्स का है, तो 50 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 500 मीटर्स. ओके, एंड फ्रॉम 20 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स अब देखते हैं. फ्रॉम 20 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स, सी यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो अगर जो यहां पे आपकी वेलोसिटी थी 50 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये पूरे टाइम इंटरवल में वेलोसिटी आपकी इतनी ही रहेगी, तो यहां पे भी इट विल बी इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड. सो फॉर बिटवीन 20 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में आपकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब 20 सेकेंड्स पे जो वेलोसिटी है दैट इज 50 meters per second. So let me write it over here. Initial velocity is 50 meters per second. Acceleration is minus 5 meters per second square. And time is equal to 10 seconds. क्योंकि ये टाइम इंटरवल भी 10 सेकेंड्स का ही है. तो दो चीजें फाइंड आउट करेंगे. लेट्स फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, मतलब एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स आपकी वेलोसिटी कितनी है, एंड वी विल ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड. सो पहले v फाइंड आउट करता है. v इज इक्वल टू u प्लस at. आई रिपीट दिस, आप ये यूज कर पा रहे हो क्योंकि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. सी, इस टाइम इंटरवल में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, हमेशा इट इज -5 meters per second square. So that is why I can use the equation of kinematics. V is equal to u plus at. This is 50 plus minus 5 into 10. So 50 minus 50 0. So final velocity is 0 meters per second. Your displacement would be equal to u plus v by 2 into t. So u plus v by 2 into t. Initial velocity is 50. Final velocity is 0 by 2 into 10. आप s equal to ut plus half at square भी यूज कर सकते हो. वहां उससे भी आपको आंसर ये सेम ही आएगा. So now this would become equal to 25 into 10, 250 meters. Now you can see that आपको s पॉजिटिव ही आ रहा है. हर केस में आपको डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो पहले इट मूव 250 मीटर्स, देन बिटवीन 10 seconds to 20 seconds it moved 500 meters, and then again it moved 250 meters finally. So therefore total displacement and total distance will be same in this case, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड इसका डायरेक्शन सेम है. So total distance is equal to total displacement, which is equal to 250 plus 500 plus 250, that is 1000 meters. ठीक है. So I hope you have understood this. इसमें अब कोई डाउट नहीं है आपको. The next question is, you have a boy who is standing on a building and he is dropping a ball. Okay. Now when he is dropping का meaning ये होता है कि initial velocity of the ball is 0. Okay. Just वो उसको drop कर रहा है. जैसे ये पेन है तो मैं just इसको drop कर रहा हूँ. I'm just dropping it down. Okay. Now he is dropping at an interval of 1 ball per second. So हर सेकेंड में वो एक एक बॉल ड्रॉप कर रहा है. सो बेसिकली लेट्स से एट टाइम t इक्वल टू 0 इसने ये बॉल ड्रॉप किया. अब क्या होगा कि नेक्स्ट बॉल जो है वो 1 सेकेंड के बाद ड्रॉप करेगा. तो 1 सेकेंड के बाद जब ये बॉल सेकेंड बॉल वो ड्रॉप करेगा तो फर्स्ट बॉल ऑलरेडी यहां तक आ चुका होगा ना. सो फर्स्ट बॉल वुड हैव कम डाउन. ओके. अब उसके बाद मान लो वो जब थर्ड बॉल ड्रॉप कर रहा है तो क्या होगा, फर्स्ट बॉल और नीचे आ चुका होगा, आपका सेकेंड बॉल जो है वो यहां तक आ चुका होगा एंड उस टाइम पे वो थर्ड बॉल ड्रॉप करेगा. अब मान लो जब वो फोर्थ बॉल ड्रॉप कर रहा है तो क्या होगा कि ये फर्स्ट बॉल यहां पे आ चुका होगा, ये सेकेंड बॉल जो है वो यहां पे आ चुका होगा,
थर्ड बॉल जो वो है वो यहां पे आ चुका होगा और फोर्थ बॉल अब वो ड्रॉप कर रहा है। सो बेसिकली आई कैन से when the object drops the fourth ball, जब वो फोर्थ बॉल ड्रॉप कर रहा है तो फर्स्ट बॉल जो है वो कितने, लेट मी पुट इट दिस वे, ओके, फोर्थ बॉल कितने टाइम के बाद ड्रॉप हो रहा है। सो एट t इक्वल टू 0 फर्स्ट बॉल ड्रॉप हुआ, फिर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद नेक्स्ट बॉल ड्रॉप हो रहा है तो सेकेंड बॉल ड्रॉप हुआ, ओके। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स थर्ड बॉल ड्रॉप हुआ, ओके। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स फोर्थ बॉल ड्रॉप हुआ, सेकेंड थर्ड फोर्थ बॉल। सो जब फोर्थ बॉल ड्रॉप हुआ तब तक 3 सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके थे एंड ये वाला जो बॉल है वो ऑलरेडी 3 सेकेंड्स डिस्टेंस, मतलब बेसिकली वो 3 सेकेंड्स कंटिन्यूसली ट्रैवल करके यहां तक पहुंचा है ना। So I repeat it. First ball was dropped at t equal to 0. Second ball was dropped after 1 second. So at t equal to 1 second, second ball was dropped. Again after 1 more second, that is at t equal to 2 seconds, third ball was dropped. At t equal to 3 seconds, fourth ball will be dropped. So आपका nth ball कब drop होगा? सो सेकेंड बॉल फर्स्ट सेकेंड पे, थर्ड बॉल सेकेंड सेकेंड पे, फोर्थ बॉल थर्ड सेकेंड पे, तो एन बॉल जो है वो t इक्वल टू n-1 सेकेंड पे ड्रॉप हुआ होगा। n-1 सेकेंड पे ये बॉल ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है। सो ये पैटर्न से आप ये गेस कर सकते हो। एट द सेम टाइम जब फोर्थ बॉल ड्रॉप हो रहा है तो फोर्थ बॉल कब ड्रॉप हुआ था? 3 सेकेंड्स पे, 3 सेकेंड्स के बाद। तो ये जो फर्स्ट बॉल है ये 0 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड्स तक कंटिन्यूसली नीचे ट्रैवल करता जा रहा था ना। सो इफ दिस इज योर फर्स्ट बॉल, इट हैज ट्रैवल्ड फॉर 3 सेकेंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट बॉल हैज बेसिकली ट्रैवल्ड फॉर 3 सेकेंड्स। नाउ इफ यू look at this, when the third ball was dropped, when was third ball dropped? Third ball was dropped after 2 seconds. तो जब आपने थर्ड बॉल ड्रॉप किया तो आपका जो फर्स्ट बॉल है वो 0 से 2 सेकेंड्स तक ट्रैवल करता जा रहा था, राइट। सो आई कैन से दिस, जैसे ही सिमिलरली व्हेन सेकेंड बॉल was dropped, first ball was traveling for 1 second. So I can say when the nth ball is dropped, first ball has traveled for n-1 seconds, ओके। अब सेकेंड बॉल जो है, सेकेंड नहीं, हाँ, हम लोग अब सेकेंड बॉल की बात करता है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट टिल दिस पॉइंट। अच्छा, आपने फोर्थ बॉल कब ड्रॉप किया? आपने t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे फोर्थ बॉल ड्रॉप किया था। अच्छा, जब आपने फोर्थ बॉल ड्रॉप किया तब ये जो सेकेंड बॉल था ये कितने टाइम तक ये ट्रैवल करता रहा है? क्योंकि सेकेंड बॉल को आपने फर्स्ट सेकेंड पे ड्रॉप किया है, तो बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड्स एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड्स ये आपका सेकेंड बॉल जो है वो ट्रैवल करता जा रहा है। सो आई कैन राइट ओवर हियर, आई कैन से दैट व्हेन द फोर्थ बॉल वाज ड्रॉप्ड, ये जो सेकेंड बॉल है इट हैज ट्रैवल्ड फॉर 2 सेकेंड्स। व्हेन द फोर्थ बॉल वाज ड्रॉप्ड, ये जो आपका थर्ड बॉल है, थर्ड बॉल कितने टाइम तक ट्रैवल किया है? t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक। सो ये थर्ड बॉल हैज ओनली ट्रैवल्ड फॉर 1 सेकेंड, ओके। सो यहां पे ना इस तरह से ये पैटर्न्स क्रिएट होते जा रहे हैं। सो व्हेन द nth बॉल इज ड्रॉप्ड, आई कैन से फर्स्ट बॉल हैज ट्रैवल्ड फॉर n-1 seconds. Second ball has traveled for
n minus 2 seconds. Third ball has traveled for n minus 3 seconds, so on and so forth. ठीक है, फाइन. अब आपको यह पूछा गया है कि when the sixth ball is dropped, when the sixth ball is dropped, बाकी के बॉल्स कहां पे? सो फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, थर्ड बॉल, ये सब कहां पे? ये आपको पूछा गया है. when the sixth ball is dropped, हम लोग एक एक काम करता है, यही लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है. हमें पता है when nth ball is dropped, first ball has traveled for n minus 1 seconds. So I can write first ball has traveled for n minus 1, that is 6 minus 1 seconds, that is 5 seconds. So first ball जो है, that first ball has traveled for 5 seconds. Okay. Now when the first ball has traveled for 5 seconds, if you have to find out the distance covered, how will you find out the distance covered? आपको ये पता है initial velocity is 0. जब कोई भी चीज को आप ड्रॉप करते हो तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू g, एंड मैंने आपको कहा है कि यू हैव टू टेक इट एज 10 meters per second square. ठीक है, so this is the acceleration that you will take. Okay, now it has traveled for 5 seconds, तो आपका टाइम इज बेसिकली 5 seconds. आपको डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना है. सिंस आपका ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकता है. सो u इज बेसिकली इक्वल टू 0, टाइम इज 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 10 इनटू टाइम इज 5 स्क्वायर. सो ये 5 एंड ये 125 मीटर्स आएगा. सो बेसिकली फर्स्ट बॉल हैज ट्रैवल्ड 125 मीटर्स जब आपने सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप किया है. सेकेंड बॉल जो है, it has traveled how much distance? Has traveled for, यहां पे आप देख रहे हो सेकेंड बॉल वुड हैव ट्रैवल्ड फॉर n minus 2 seconds, तो इट विल हैव ट्रैवल्ड फॉर 6 minus 2, दैट इज 4 seconds. ना सेकेंड बॉल अगर जो 4 seconds तक ट्रैवल किया है, तो यहां पे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड बॉल, वापस आप ये सेम फॉर्मूला यूज करोगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. आपको पता है आप जब ड्रॉप करते हो किसी भी बॉल को, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो दिस इज 0, टाइम इज 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 10 इनटू 4 स्क्वायर. ओके, सो योर आंसर इन दिस केस वुड बी इक्वल टू 80 meters. The second ball has traveled the distance of 80 meters. वैसे ही if you want to find out the distance covered by third ball we know has traveled for, third ball has traveled for n minus 3, 6 minus 3, so that is equal to 3 seconds. So distance covered would again be equal to initial velocity is 0, ut plus half into a into t square, 3 square. So ये 5, 9 5s are 45 meters. वैसे ही आप फोर्थ बॉल के लिए, फिफ्थ बॉल के लिए निकाल सकते हो खुद से, राइट? फॉर फोर्थ बॉल आपका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2, so half into 10 into 2 square. So this will become equal to 20 meters. एंड ये जो फिफ्थ बॉल है इसके लिए डिस्टेंस कवर्ड वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 meters. सो दिस आर बेसिकली द आंसर्स की अलग अलग बॉल उस टाइम पे कहां पे होंगे. ओके, यहां पे बस आपको यही लॉजिक याद रखना है कि when the sixth ball is dropped, first ball has traveled for 6 minus 1 seconds, second ball has traveled for 6 minus 2 seconds, third ball has traveled for 6 minus 3 seconds, so on and so forth. ठीक है.
फाइन. Okay. Next question was based on distance traveled in nth second. So एक था distance traveled in 5th second, distance traveled in 10th second. ये आपको find करना था. Okay. Now when I say distance traveled in first second मतलब 0 से 1 के बीच के टाइम इंटरवल में जो भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो उसको हम लोग कहेंगे दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड. In first second. Now if I ask you distance traveled in third second मतलब ये आपका टाइम इंटरवल होता है. This becomes third second. So this is basically distance traveled in third second. So when I say distance traveled in third second, it means 3 and 2 के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है. When I say distance traveled in first second, it means 1 and 0 इनके बीच का टाइम इंटरवल जो है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है. So when I say distance traveled in nth second, it means n and n minus 1 इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, कवर हो रहा है. This is basically distance covered in nth second. ठीक है. अब ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हमें जो अगर जो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ वी अज्यूम एक्सेलरेशन is constant, if we assume acceleration is constant, then ये जो फॉर्मूला होता है s is equal to ut plus half at square, एंड जब यहां पे आप t की वैल्यू 1 पुट करते हो, t की वैल्यू 2 पुट करते हो, t की वैल्यू 3 पुट करते हो, तो व्हाट डज दैट मीन? सो इफ आई पुट t is equal to 3 seconds, तो ये जो फॉर्मूला ये आपको देता है डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 and 3 seconds. सो व्हेन यू पुट t as 3, आपको जो डिस्टेंस कवर्ड मिलता है वो ये मिलता है, 0 से 3 seconds के बीच का डिस्टेंस. आपको ये नहीं मिलता डायरेक्टली डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड. आप वैसे ही इस फॉर्मूले के अंदर जब t की वैल्यू 2 पुट करते हो तो व्हाट यू गेट इज यू गेट डिस्टेंस कवर्ड इन बिटवीन 0 to 2 seconds. अब मान लो आपको अगर जो ये फाइंड आउट करना है, सो दिस इज लेट्स से S2, दिस इज S3, तो अगर जो आपको ये फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकेंड मतलब 3 से 2 के बीच में, तो इट विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस. करेक्ट? So if I call this as distance traveled between 2, 3, this would be equal to S3 minus S2. Correct? So आप क्या करोगे? S3 कैसे फाइंड आउट करोगे? इस फॉर्मूले के अंदर पहले 3 पुट करो, तो आप टाइम की वैल्यू 3 पुट करो, तो आपको S मिल जाएगा कवर्ड इन 3 seconds. अच्छा, फिर S की वैल्यू, फिर T की वैल्यू जो है वो 2 पुट करो, तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 2 seconds, एंड फिर इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, तो व्हाट यू विल गेट इज डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड. तो वैसे ही इफ आई वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज आई विल हैव टू डू दिस. पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड इन बिटवीन 0 to n seconds. This is what I'll have to find out, that is Sn. फिर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 0 to n minus 1. So this is n, Sn minus 1. ओके, एंड फिर आपको इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके यू विल गेट डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. ठीक है, तो ये ही हम लोग टेक्निक यूज करेंगे. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट Sn. Sn, इसके लिए आप टाइम की वैल्यू जो है वो n पुट करोगे, तो ये जो इक्वेशन है इसमें यू हैव टू पुट, सो देयरफॉर s becomes equal to u into टाइम के जगह पे आई हैव टू पुट n, thus half
into a into n square. So this is SN, distance covered in n seconds. यहां से यहां तक, मतलब दिस इज योर SN. फिर अब मुझे SN-1 फाइंड आउट करना होगा, तो आप t की वैल्यू n-1 पुट करोगे. सो अगर जो आप t की वैल्यू n-1 पुट करते हो तो व्हाट यू विल गेट SN-1 एज u इंटू t के जगह पे n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 स्क्वायर. ठीक है. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, सो इट इज SN माइनस SN-1. So this is equal to SN minus SN-1. So delta n, sorry, I'll call this as delta S is equal to SN के लिए ये एक्सप्रेशन पुट करो, UN प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस SN-1 की जगह पे ये पुट करो, UN-1 प्लस हाफ a n-1 square. So you will get delta S as, now when you open this you will get this as UN minus UN-1 plus half a n square minus half a n-1 square. ठीक है. So therefore delta S is equal to, if I take u common, I'll get this as n minus plus 1 plus half a, ये मिलेगा आपको n square minus n-1 the whole square. Now आपको delta S would be equal to, n minus n is 0, so ये बस u बच जाएगा, u into 1 is u plus half into a, दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, आप इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो. तो a माइनस बी मतलब क्या होगा, n माइनस n प्लस 1 इंटू ए प्लस बी, आप इन दोनों को ऐड करो, n प्लस n माइनस 1. सो डेल्टा s, फाइनली योर डेल्टा s वुड बी इक्वल टू u प्लस हाफ a, n माइनस n इज 0, तो ये 1, ये आ जाएगा 2n माइनस 1. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अब इसके बेसिस पे आप बहुत आराम से कर सकते हो. डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 8th सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड. आपको जिस भी सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड कर फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू बस यहाँ पे पुट करनी है. ओके, सो दिस गिव्स यू डिस्टेंस कवर्ड in nth second. ठीक है, फाइन. सो नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट, जो वो क्वेश्चन है वो आप ट्राई आउट कर देना. प्लीज ट्राई आउट द क्वेश्चन. एंड एक लास्ट क्वेश्चन था विच वॉज बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइम, अब वो डिस्कस करता है. सो यहां पे क्या दिया हुआ है, यू हैव अ बाइकर, ओके, which is going at some velocity u. ये आगे डेंजर दिखता है. अब जैसे ही आप भी बाइक चलाते रहते हो, आपको जैसे ही ऐसे दिखता है कि सामने कोई आ गया, आप तुरंत ब्रेक नहीं मार सकते. आप आइस से देखते हो, इवेंचुअली वो नर्व से सिग्नल आपके ब्रेन तक पास होता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर ब्रेन सिग्नल भेजता है आपके हाथों को कि यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक. अब इन सारी चीजों में कुछ टाइम निकल जाता है, एंड उसी टाइम को कहा जाता है रिएक्शन टाइम. सो रिएक्शन टाइम क्या होता है, बेसिकली आप डेंजर को देखते हो एंड फिर आप ब्रेक लगाते हो, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज रिएक्शन टाइम. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टाइम बाइक कंटिन्यूज टू मूव, या व्हीकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी.
एंड फिर क्या होता है कि मान लो एक बार यहां पे ब्रेक सप्लाई हो गए, फिर यहां से रिटार्डेशन होगा, यहां पे वेलोसिटी विल डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ओके, सो मान लो आपका रिएक्शन टाइम डेल्टा टी है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? हाउ विल यू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस कवर्ड? आपको ये पता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है। ओके, लेट्स से रिटार्डेशन के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज टी नॉट। सो डेल्टा टी टाइम ये आपका रिएक्शन टाइम है। इस टाइम के बीच में दिस व्हीकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड इन दिस टाइम इंटरवल देयर इज अ कांस्टेंट रिटार्डेशन दैट इज माइनस ए नॉट. Retardation is taking place for the time t naught. You know your final velocity has to be zero. So how much distance is covered in this part? अब ये दोनों parts में हम लोग find out करेंगे. So to find distance covered, we will break this problem into two parts. During this reaction time, because it is moving with constant velocity, ये जो distance है, let me call this distance as S1. And this distance as S2. Okay, so ये S1 कितना होगा? It is U into delta T. It is simply equal to speed into time. Okay, क्योंकि यहां पे आपकी स्पीड कांस्टेंट है इसलिए, और आपकी स्पीड कितनी है? योर स्पीड इज U. Now during this time interval speed is changing, रिटार्डेशन हो रहा है, तो एंड ये आपका रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है ना, सो आई कैन कंसिडर माई एक्सेलरेशन एज कांस्टेंट. तो मैं काइनामेटिक्स के इक्वेशन यूज कर सकता हूं. ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल योर इनिशियल वेलोसिटी इज u, क्योंकि यहां पे आपकी वेलोसिटी u है. फाइनली योर वेलोसिटी, आप रोक दोगे बाइक को तो फाइनल वेलोसिटी वुड बी जीरो. आपका एक्सेलरेशन जो है दैट इज माइनस ए नॉट. दिस वुड बी नॉर्मली गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. आपको डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना है, तो आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करो. वी स्क्वायर इज जीरो स्क्वायर जीरो, यू स्क्वायर इज यू, 2 एक्सेलरेशन इज माइनस ए नॉट इंटू एस. तो इससे आपको ये s मिल जाएगा. योर s2 वुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a नॉट. सो अब आपको ये डिस्टेंस मिल गया है, आपको ये डिस्टेंस पता है. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वुड बी s1 प्लस s2. सो दैट इज u इंटू डेल्टा टी प्लस u स्क्वायर बाय 2a नॉट. ठीक है, सो यूजिंग दिस आप वो रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू.